हे गाइस, इट्स मी लियो एंड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉक्सी। तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 82 कवर। तो हम दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट होने वाला है ये वीडियो। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मांगा के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट जहाँ पे होता है काफ़ी सारा सैटेलाइट, और हमें देखने को मिलते हैं कुछ गैलेक्टिक पेट्रोल के सोल्जर जो कि वहाँ पर अपने गैलेक्टिक पेट्रोल के सैटेलाइट्स को रिपेयर कर रहे होते हैं। सडनली वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं गोकू और गैस इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके, और वो गैलेक्टिक पेट्रोल के सोल्जर्स कहते हैं ये क्या। उस प्लेनेट में पहुँचते ही गैस बिना किसी देरी के गोकू पर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिसे गोकू बहुत मुश्किल से डॉज करता है और गैस बहुत ही ज़ोरदार अटैक करता है अपने पैर से। आप गोकू के हाथ में एक डेंट भी देख सकते हैं कि कितना ज़ोरदार वो उसका अटैक था, और बिना किसी देरी के वहाँ से फिर वो दोनों इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर एक सिटी में पहुँच जाते हैं। शहर की आबादी देख गोकू डिसाइड करता है वहाँ पे नहीं रुकने का और फिर से एक बार इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर वो इस बार आ पहुँचता है एक सुनसान प्लेनेट पे, जहाँ पे हमें दिखता है एक गैलेक्टिक पेट्रोल का शिप और कुछ गैलेक्टिक पेट्रोल्स के सोल्जर्स। वहाँ पे गैस और गोकू की हाथापाई हो जाती है शुरू। वो एक दूसरे को लात मारामारी कर रहे होते हैं। गैस फिर गोकू को देखकर कहता है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, और फिर उतना कहते ही गैस फुल स्पीड में आता है गोकू की तरफ अटैक करने, पर अपना गोकू फिर जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है, और वो इस बार जहाँ पहुँचता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके गैस भी उसके साथ बिल्कुल संग संग पहुँचता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस के ऊपर एक ट्रक से कुछ गिरा दिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गैस उस चिपचिपी चीज़ से लथपथ हो जाता है, और ये कमाल था हमारे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मोन नाका का। इस सब को देख गोकू कहता है ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अंधों की तरह जहाँ तहाँ कूदे जा रहे हो। मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम जाओ जाके दरिया में नहाओ, उसके बाद हम लड़ना शुरू कर सकते हैं। इस सब बातों को सुन गैस इंसल्टिंग फील करता है और कहता है चुप रहो, और इतना कहते ही गैस गोकू पर ज़ोरदार अटैक कर देता है। गैस का अटैक करना ही था कि गोकू और गैस फिर से गायब हो जाते हैं, और इस सब को देख मुनाका हैरान का हैरान रह जाता है। उसे पता ही नहीं रहता यार ये हो क्या रहा है आखिर। फिर गैस गोकू को मारते मारते गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर पर लेकर आ जाता है, और वहाँ पर गैलेक्टिक किंग नहा रहा होता है, और वहीं पर गैस उसके बाथटब में गिर जाता है। और फिर गोकू हंसकर कहता है ये लो बहुत ही अच्छा समय, तुमने नहा भी लिया। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मोनाइटो ग्रेनुला को हील कर रहा होता है, और वहीं एलेक, माकी और ऑयल तीनों साथ में खड़े होते हैं, और एलेक पूछता है ये दोनों कहाँ चले गए। फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा को। वेजिटा उन्हें सेंस करता है और कहता है वो प्लेनेट से प्लेनेट जंप कर रहा है, हमारे लिए टाइम निकालना है। फिर एलेक कहता है ऑयल से, ऑयल गैस की पोजीशन ट्रैक करो। फिर सीन चेंज होता है गैलेक्टिक प्रिजन पे। वहाँ पर गैस और गोकू जैसे ही पहुँचते हैं, गैस गोकू को मारकर दीवार पे चिपका देता है, और वहीं गैलेक्टिक प्रिजन के सिक्योरिटी गार्ड लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर गैस गुस्से में कहता है बस अब बहुत हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भागना बंद करो। फिर गैस की बातों को सुनकर गोकू जवाब देता है हे मतलब तुम ये मानने को तैयार हो कि मेरा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तुमसे अच्छा है। गोकू की बातों का जवाब देते हुए गैस कहता है तुम अभी भी ऐसा सोचते हो। और तभी पीछे में और कुछ कैदी गैस को देखकर उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं अरे क्या ये हीटर का छोटा भाई है। और फिर दूसरा वाला कहता है हाँ ये तो काफ़ी छोटा हुआ करता था। और फिर उनमें से एक गैस को कहता है ओए बच्चे, क्या हम लोग तुम्हें याद हैं? दिखने में तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी सन गोकू के साथ कुछ पंगा है। एक काम करो, हमें आज़ाद कर दो और हम भी तुम्हारी हाथ बटाएंगे। फिर गैस उन कैदियों को तिरछी नज़रों से देख कर कहता है ओह सगानवो गैंग वाले, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। फिर गैस का जवाब देते हुए वो कैदी कहता है लगता है ये बच्चा बहुत ही घमंड में है। और फिर दूसरा कैदी हंसकर कहता है याद है हम जब इससे पहली बार मिले थे तो ये इतना डरा हुआ था कि इसने अपने आप को गीला कर लिया था। उन कैदी की बातों को सुनकर गैस कहता है मैंने खुद को गीला नहीं किया था, और गोकू भी उनकी बातों को काफ़ी गौर से सुन रहा होता है। और फिर उनमें से एक कैदी कहता है अरे इसने अपने आप को तो गीला नहीं पूरा ही गीला कर लिया था। और अपने बड़े भैया के पास जाकर कहता है भैया भैया मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। इन सब बातों को सुनकर गोकू हंसता हुआ कहता है हा क्या ये सच है? इन सारी बातों को सुनकर गैस का पारा चढ़ रहा होता है, और गैस कहता है मैंने बोला कि मैंने गीला नहीं किया था। फिर वो कैदी कहता है ओह तब उस दाग का क्या जो हमने देखा? ओ यानी तुम्हारे क्लैन वाले उधर के बजाय इधर से रोते हैं। और पीछे से उसका साथी कहता है
ओ भाई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दिया। इस बार गैस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा कि मैंने खुद को गीला नहीं किया, वो सिर्फ कुछ बूंदें थी क्योंकि मैं उसे काफ़ी देर से रोक कर रखा था। और इतना कहते ही सब कैदियों में चहल पहल मच जाता है और फिर गोकू कहता है शांत स्वभाव में, क्या क्या तुमने सही में गीला किया था? और तभी सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट सीरियल पर फिर से, और वहाँ पर ऑयल गैस की तलाश कर ही रहा होता है, और तभी उसे एक सिग्नल मिलता है गैस का, और वो सिग्नल आ रहा होता है गैलेक्टिक प्रिजन से। फिर माकी कहती है, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी ऑयल कहता है, नहीं रुको, वो लोग वहाँ से भी दूर जा चुके हैं। पीछे खड़ा एलेक ये सारी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, वो बेवकूफ़। यहाँ दूसरी तरफ गैस और गोकू और भी दूर किसी दूसरे प्लैनेट पर आ जाते हैं। गोकू गैस से सवाल करता है, तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हारा बड़ा भाई कहता है? गैस गोकू का जवाब देते हुए कहता है, मैं उसके कमांड इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि हीटर्स को सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकूँ यूनिवर्स में। मेरी ये ताकत सिर्फ और सिर्फ एलेक के लिए ही है। इतनी बातों को सुनकर गोकू भी कहता है, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो उससे, मैं शर्त लगाता हूँ तुम अपनी चॉइस भी ले सकते हो। इतना सुनते ही गैस गोकू पर अटैक कर देता है, जिसे गोकू सक्सेसफुली डॉज कर लेता है। डॉज करते ही गोकू गैस के पीछे एक चट्टान पर चल जाता है और कहता है, लगता है तुम अपने भाई की काफ़ी इज्जत करते हो। गोकू का जवाब देते हुए गैस कहता है, एक वक्त था मैं सबसे कमज़ोर था, एलेक ने मुझे इतना ऊपर लाया और ताकतवर बनाया, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गोकू इन सब को सुनकर कहता है, अब समझ में आ रहा है, सही है। गैस जवाब में कहता है, एलेक जो चाहता है वही होगा। गोकू फिर उसे सुनकर कहता है, क्या तुम श्योर हो? मेरे खुद के भाई ने मुझे मौत के घाट उतार दिया था, तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है प्लेनेट सीरियल की तरफ एक बार फिर से, और माकी एलेक से कहती है, अब क्या एलेक? और एलेक कहता है, फ़िलहाल के लिए उन दोनों को भूल जाओ। फ़िलहाल के लिए अभी जो यहाँ बचे हुए हैं वो तो आधे मर चुके हैं, पहले उनका सफाया करो। फिर माकी एलेक से कहती है, सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब लगता है हमारा भी हाथ साफ करने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है मोनाइटो को, जो कि ग्रेनोला को हील करने में अपना पूरा दम लगा रहा होता है, और तभी ऑयल और माकी उसके तरफ हंसते हुए बढ़ रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गैस और गोकू एक आउटर स्पेस वाले प्लेनेट पर आ चुके होते हैं। यहाँ पर गैस गोकू पर एक कामेहामेहा जैसा एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक कर देता है, जिसे गोकू को रोकने में बहुत मुश्किल आती है। उस ज़ोरदार अटैक के बीच ही गोकू एक हाथ से अटैक को ब्लॉक कर कर दूसरी हाथ से अपने सर में लगाकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और वो अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़ोर का होता है कि वो अटैक एक एस्ट्रॉयड को चीर फाड़ कर निकल चुका होता है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर कर गोकू आ जाता है एक स्पेसशिप पर, जहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ गैलेक्टिक पेट्रोल्स के सोल्जर्स, जो कि गोकू को देखकर उसे पहचान जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपने हाथों और पैरों को देख रहा होता है। उसके हाथ पैर बिल्कुल काँप रहे होते हैं और गोकू बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो खुद से ये भी कहता है, मैं ऐसा डिफेंसिव ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। फिर अचानक से गोकू को कुछ ध्यान में आता है और वो कहता है, समझ गया क्या करना है। और अचानक से गैस गोकू के पीछे आ जाता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर गोकू गायब। और यहाँ हुआ हमारा गोकू गायब। अब वो गायब होके कहाँ गया नहीं गया वो पता चलेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, अगर आपको हमारा नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने DBS फैन ग्रुप में शेयर करें। और बाय द वे, अगर इस मांगा की बात करें तो यार थोड़ा बीच में हुआ था डामाडोल, हल्का बोरिंग टाइप का, बट अब यार बहुत इंटेंस हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 हम लाने वाले हैं जल्द ही, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। तब तक के लिए सी यू लेटर। गैलेक्ट।